जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर के अनुग्रह से हमें एक नया दिन देखने को मिला है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज मैं आपके सामने बाइबल से एक वचन रखना चाहता हूँ आज के मनन के लिए। रोमियो उसका 12 अध्याय 12 वचन 12 और 13 वचन इस प्रकार से कहता है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पर प्रेरित पौलुस बताते हैं रोम की कलीसिया को कि आशा में आनंदित रहो। जब आशा आपकी है, हमारी आशा क्या है? हमारी आशा यह है कि हम एक दिन प्रभु में स्वर्ग जाएंगे, प्रभु हमें लेने के लिए स्वर्ग में आएंगे एक दिन, ताकि हमें परमेश्वर अपने जगह में, अपने स्थान में लेके जाए। ये हमारी आशा है। और इस बात से कहता है कि तुम क्या हो? आनंदित हो, आशा में आनंदित हो। और लिखता है, क्लेश जब आ जाए, जब मुसीबत आ जाए, जब सताव आने लगे, जब कोई समस्या आने लगे, तब क्या करो? स्थिर बने रहो, पकड़ के रखना। ऐसा नहीं कि समुद्र की लहर के समान हो, जब हवा चले तो लहर उठे, जब हवा शांत होती है तो शांत हो जाती है। ऐसा हमारा भरोसा, हमारा विश्वास नहीं होना चाहिए। यहाँ पर स्पष्ट हमें बताता है कि हमें क्लेश में स्थिर रहने की जरूरत है। उस समय स्थिर रह के हमें करना क्या है वो भी बताता है। आगे लिखा है, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। हमें कंटिन्यू प्रार्थना करने की जरूरत है। कुछ लोग होते हैं कि 1-2 महीना प्रार्थना किए, उनका प्रार्थना अगर नहीं सुना गया तो वो लोग निराश हो जाते हैं, फिर प्रार्थना करना ही बंद कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें हमेशा प्रार्थना करने की ज़रूरत है। कंटिन्यू हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। लिखा है नित्य प्रार्थना में लगे रहो, मीन्स हमेशा हमें प्रार्थना में लगे रहने की ज़रूरत है। कब? जब क्लेश आए, जब मुसीबत आए, जब दुख आए, जब समस्याएं आए, उस घड़ी में हमें परमेश्वर के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने की ज़रूरत है दोस्तों। क्यों? आगे लिखा है 13 वचन में, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उनमें उसमें उसकी सहायता करो। मतलब पवित्र लोग, जो विश्वासी लोग हैं, जो प्रभु को मानने वाले लोग हैं, अगर कोई चीज़ की ज़रूरत है, कोई आवश्यकता है, उनकी कुछ ज़रूरतों की उनको चाहिए, कुछ चीज़ें चाहिए, तो हमें मिल कर के क्या करना है? उनकी मदद करना है, उनकी सहायता करना है। यहाँ पर कह रहा है कि जब हम मिल कर के मदद करते हैं तब जाकर परमेश्वर की महिमा होती है। और आगे कहता है, पहुनाई करने में लगे रहो। पहुनाई का मतलब होता है एक दूसरे की मदद करना या एक दूसरे की सहायता करने में कंटिन्यू हमें लगे रहने की ज़रूरत है। हमेशा, 1-2 दिन नहीं, हमेशा हमें उसमें लगे रहने की ज़रूरत है दोस्तों। इसलिए आज मैं आपके सामने वचन रखा मनन के लिए। रोमियो उसका 12 अध्याय 12 और 13 वचन मैं फिर से पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उसकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर आप सभी से इस वचन के द्वारा बातें किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया एक लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। और हमारे यूट्यूब अगर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें ज़रूर फॉलो करें। ऐसे मोटिवेशनल वीडियो के लिए हमें फॉलो करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकतें दे। थैंक यू।